बिहार में भी अब बुलडोजर चलेंगे, ये बात राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में कही थी। अब देखिए, जो बुलडोजर की बात हुई थी वो बुलडोजर अब पटना के कई इलाके में चलेंगे। ये देखिए तस्वीर इस वक्त बुलडोजर की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस बुलडोजर की बात होती थी। लिहाजा इस वक्त एक घर आपको हम दिखाएंगे जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि आरोप लगा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से लोग इस मकान में रह रहे थे और इस पूरे मकान को जो है ध्वस्त किया गया है। आप लोग यहाँ रह रहे थे क्या चाचा? हमने जमीन था ये। जमीन था, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ था? हुआ सब कुछ नहीं। अच्छा, इसमें लोग रह रहे थे ना? हाँ, क्या आके बिना नोटिस दिए तोड़ दिया? नोटिस दिया था। अच्छा, कितना दिन का नोटिस था? 1 तारीख कैसे नहीं कराई सबका। उसका तोड़ दिया आज। हाँ, आप लोग का सामान भी था इसमें? हाँ, बहुत सामान था। बिल्कुल सामान थे, और ये जो सामान बिखरे पड़े हैं यहाँ पर, ये इसी मकान में थे और जिसे जो है ध्वस्त किया गया है। यानी कि जो बुलडोज़र की बात हो रही है कि बिहार में अब बुलडोज़र चलेंगे, उसकी शुरुआत भी हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से रामसूरत राय बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार के मंत्री हैं, और खुलेआम कहा था रामसूरत राय ने कि ऐसे जगह पर जहाँ पर लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाया है, उस जगह पर जो है बुलडोजर चलेंगे, जिसको लेकर के कई तरह के बातें की गई। योगी मॉडल की बात की गई कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से योगी मॉडल की बात होती है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के ये देखिए, ये मकान है जिसे ध्वस्त किया गया है पूरी तरीके से। बुलडोजर बुला करके इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव नगर का ये पूरा इलाका है जहाँ पर बुलडोजर चलाए गए हैं, इस घर पर ध्वस्त किए गए हैं। हालांकि जिन जमीन रही है घर में, जहां घर बना था, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि नोटिस दिया गया था लेकिन मकान खाली नहीं हुआ, लिहाजा पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। जहां पर बुलडोजर जो है अलग अलग जगहों पर भी अब चलेंगे। आप याद कीजिए, रामसूरत राय ने जिस तरह से बयान दिया था, उस बयान के बाद अब पटना में बुलडोजर चलने लगे हैं। लगातार मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। राजीव नगर, यानी कि रामसूरत राय ने कहा था कि दीघा से लेकर के मैनपुरा तक का जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके में बुलडोजर चलेंगे। बिहार सरकार के राजस्व सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय का बयान आया था। उन्होंने कहा था दीघा से लेकर के पूरा मैनपुरा इलाका जो है वहाँ तक बुलडोजर चलाए जाएंगे, जहाँ पर अवैध तरीके से मकान बनाने वाले लोगों को वहाँ से हटना होगा, अतिक्रमण किया हटाया जाएगा। और यही वो मकान जिसे ध्वस्त किया गया है बुलडोजर चला करके। कई लोग इसमें रह रहे थे, लिहाजा पूरे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, आपको नज़र आएंगे। जहाँ पर लोगों को यहाँ से नोटिस दिया गया था, जिस बात की जानकारी हुई थी, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने जिस तरह से बातें कही थी, उस बातों को अब हकीकत ज़मीन पर उतारा जा रहा है और एक एक करके ऐसे मकानों को ध्वस्त किए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसे कई दिनों से नोटिस दिया गया था, और खाली नहीं करने के बाद उस मकानों को तोड़ा जा रहा है। और आप कहिए तो पूरी पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।